आज की कहानी है मोटी बहू। किशोर जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम था लीला। उम्र होने से पहले बेटे की, बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम था सीमा। शादी के 2-3 सालों में सीमा का वजन काफ़ी बढ़ गया था। वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से सीमा को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी बहस कहकर चिढ़ाते थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है और ये देखो खा खा कर कैसी मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सीमा के कानों में पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सीमा इन बातों को इग्नोर कर देती, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी सास और नंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते थे, भला बुरा कहते। अनिल शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि सीमा मोटी होती जा रही थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं था, बल्कि सीमा तो अनिल से भी कम खाना खाया करती थी। दिन भर के सारे काम करती। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी का काम कितनी भी दिक्कत हो, सीमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसके घरेलू नुस्खे कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके हार्मोन्स ही ऐसे थे, उसे मोटा बनाए रखे थे। अनिल को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में काफ़ी व्यस्त था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सीमा को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और सीमा काफ़ी रोया करती थी। सीमा तब भी जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती और कहती कि आपकी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे में एक दिन बीते चले गए। एक दिन सीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए टेनिस पर पहुंच गई। जब वापस लौटते समय उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गईं। भाग से वह बच गईं, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर हो गया। एक जगह से दूसरी जगह जाना भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। जिस मोटी बहू को रोजाना ताना मारा करती थी, आज वही बहू हर काम कर रही थी, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो का था, जो उनके बेटे अनिल के लिए उठा पाना भी संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। सीमा की सास को सीमा के साथ किए हुए बर्तावों के पश्चाताप होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सीमा को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सीमा ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? आप मुझे समझने लगी हो, ये मेरे लिए ही बहुत है। एक दिन के बाद सीमा में काफ़ी उसकी मोटाई का वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उन्हें लोगों से लड़ जाती जो सीमा को मोटी कह उनकी बुराई करते। सीमा की नंद भी इस घटना के बाद इस विषय पर कुछ न कह सकी। खुश मिजाजी सीमा अब पहले की तरह सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में आसपास कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो दूसरों के शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं। किसी भी हाइट कम हो या नाटा हो, किसी का रंग काला हो या कालिया, कोई हेल्दी है तो कोई मोटा, किसी के बाल कम है तो कोई टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा। ये समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।